पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक की कामयाबी पर मुनहसिर गवादर की बंदरगाह इक्तसादी राहदारी में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना होगा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र। खित्ते में अमन और हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म का कराची नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा कराची, MQM और नून लीग के वफ्द की मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से वालदा की वफात पर ताज़ियत भी करेंगे। वज़ीर आज़म का नवाब शाह भी जाने का प्रोग्राम। हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशां। मुश्किल वक्त में अमीर तबके पर टैक्स लगाया गया है। सुपर टैक्स के निफाज के सिवा कोई इशारा नहीं था। कोई शुबा नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। 4 से 5 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। IMF से मुआहदे के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीनी कंसोर्शियम की जानिब से $2.3 अरब स्टेट बैंक को मौसूल। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। तैयारियां मुकम्मल। रहीम यार खान का रावलपिंडी 3 रोज़ा मार्च की क़यादत से राजुल हक करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला। इंतखाबी मुहिम खत्म। 14 अजला में पोलिंग कल शेड्यूल। सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले मुतवक्के। 1,14,74,000 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस का आगाज 27 जून से होगा। मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन का ट्वीट। कोरोना की छठी लहर का तेजी से फैलाव। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.19% पर पहुंच गई। मोहलिक वायरस से एक और हलाकत। 24 घंटे के दौरान मजीद 435 नए मरीजों का इजाफा। और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। सुबह पख्तीका में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड।